हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में और आज हम पढ़ेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स क्या होता है, इसके अंदर हम आगे की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि हमारा जो रेलवे पैसेंजर है उससे हमें कितना फ्रेट मिलता है। तो वो आता है हमारा 60% फ्रेट। कोल और फर्टिलाइज़र, रॉ मटेरियल, इनसे हमारा ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 30 अक्टूबर 2006 के अंदर। तब प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और इसके अंदर बात करी गई थी कि जो हमारा जो 4 रूट्स होते हैं, जैसे ये हमारा जो बन रहा है, तो इसको हमें किस तरीके से रेलवे लाइन को कहाँ कहाँ तक लेके जाएंगे, तो इसके अंदर उस चीज़ की बात करी थी। इसके अंदर आता है हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो होता है हमारा होली ओन्ड सब्सिडरी होती है इंडियन रेलवे की, जिसके अंदर तब उस टाइम पे इन रूट्स के बारे में बात की थी, जिसमें आता है वेस्टर्न DFCs, ईस्टर्न DFCs, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट कोस्ट, एंड लास्ट आता है हमारा सदर्न। तो जो ईस्ट DFCs है इसके अंदर टोटल लेंथ है हमारी 1504। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ईस्टर्न वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर कितनी लेंथ है, या फिर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रूट लेंथ है वो किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की है और वो किस ईयर में चलाई गई थी। तो जो फर्स्ट आता है हमारा वेस्टर्न, तो इसमें आता है हमारा 1504। ये अभी तब हमारा पार्शनल ऑपरेशनल था, जिसके अंदर आता है हमारा ये चलाया गया था। इसका स्टार्टिंग पॉइंट था दादरी, जो कि इसका टर्मिनेशन पॉइंट है JNPT नवस शेप। फिर उसके बाद आता है वेस्टर्न DFC, इसकी लेंथ है हमारा 1839। ये भी हमारा पार्शनली ऑपरेशनल है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट है लुधियाना, इसके टर्मिनेशन पॉइंट है डंकुनी। ईस्ट वेस्ट DFC की टोटल लेंथ है 2000। ये तब हमारा अनाउंस किया गया है 2021-22 के बजट के अंदर, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट आता है हमारा खड़गपुर और टर्मिनेशन में आता है बुरुसवल। नॉर्थ साउथ DFCs की टोटल लेंथ आती है 975। ये भी हमारा अनाउंस किया गया था 21 के बजट के अंदर, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट आता है हमारा विजयवाड़ा और टर्मिनेशन आता है इटारसी। ईस्ट कोस्ट के अंदर आता है हमारा 1115, और ये भी हमारा बजट के अंदर अनाउंस किया गया था 21 के अंदर खड़गपुर, और टर्मिनेशन में आता है हमारा विजयवाड़ा। सदर्न वाला जो है हमारा, उसके अंदर सबसे छोटी जो लेंथ आएगी वो हमारी सदर्न के अंदर आती है, और ये भी तब हमारा प्रपोज्ड किया गया था। इसके अंदर आता है मेडगांव, और ये चेन्नई के अंदर इसका टर्मिनेशन पॉइंट है। टोटल लेंथ जो हमारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के अंदर आती है वो है हमारी 10,122 किलोमीटर। और जो भी PM मोदी ने इनॉग्रेशन किया था उसके अंदर इन्होंने बताया था कि न्यू बुरसपुर से लेकर न्यू खुर्ज, तो ये हमारी एक नई रेलवे लाइन का इन्होंने उद्घाटन किया था 29 दिसंबर 2020 के अंदर। और सेकंड थी हमारी रेवाड़ी से लेके माधार 7 जनवरी 2021। DFCCIL को अभी अवार्ड मिला था मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 17 Feb 2021। 11th 5 ईयर प्लान के अंदर, जो कि हमारा 2007 से 2022 के अंदर आया था, उसके अंदर हमने बात की थी कि जो हमारे DFCs है उसके अंदर वेस्टर्न और ईस्टर्न को हम बनाएंगे। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो हमें क्यों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को लेकर आना पड़ा, तो इसके अंदर 2 नीड आई थी। फर्स्ट वन थी कि हमारी रेलवे स्टेशन जो है उसकी लेंथ जो है वो लेंथ लंबी होनी चाहिए। दूसरा है जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर जैसे लोड है वो डबल लोड को भी उठा सके, तो हर प्लेटफॉर्म्स के बीच में इतना गैप होना चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइंस होनी चाहिए। तो इसकी नीड्स ये सामने आई थी। इसके बाद है हमारी इसके अंदर स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए, 100 किलोमीटर। और फोर्थ पॉइंट इसके नीड के अंदर आता है जैसे कि 1 लाइन और 2 लाइन ट्रेन है, तो वो दोनों इसके अंदर आ सकें। इसके अंदर आता है हमारा वर्ल्ड हाईएस्ट 1 किलोमीटर ऑफ अरावली रेंज। तो ये हमारी जो हाईएस्ट जो जैसे सुरंग बोलते हैं वो बनाई गई थी 1 किलोमीटर की है, वो अरावली रेंज के अंदर बनाई गई थी। इलेक्ट्रिक वायर जिसके अंदर 1 से 2 फीट की ऊपर पे लगाई गई है, और इसका जो ऑपरेशनल ऑफिस है, ऑपरेशनल जो कंट्रोल जहाँ से होता है वो होता है प्रयागराज के अंदर, ईस्ट वेस्ट कोस्ट। फिर आता है DFC ट्रेन लोड कितना उठाती है, 13,000 टन। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। अब इसके बाद जो इसके डिफरेंट कॉरिडोर्स होते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न कॉरिडोर की अभी हमने लेंथ देखी है, वो थी हमारी 1504।
अब ये हमारा जो चार्ट होता है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो इसके अंदर हमारा आता है लुधियाना दिल्ली, ये आता है हमारा हावड़ा वेस्टर्न, ये आता है हमारा JNPT वेस्टर्न। इसके बाद आएगा हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न, जहाँ पे ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट मिलते हैं, उसको वो कहाँ पे मिलते हैं, खुर्ज पे। वेस्टर्न स्टार्ट करता है हमारा दादरी से दिल्ली में, और दादरी जो है वो हमारा JNPT 1504 के डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब डिस्टेंस है इसका। और दादरी जो है वो रेवाड़ी में आता है, और इसके अंदर रेवाड़ी और खुर्ज ये दो इसके अंदर लाइन अभी ऐड की गई थी। इसके बाद आता है हमारा जो 2018 और 21 के बजट के अंदर जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, वो क्या था, फर्स्ट टेस्टिंग जो हुई थी वो 2018 के अंदर हुई थी, और जो इसकी पहली ट्रेन चलाई गई थी वो थी हमारी न्यू अटेली से लेकर न्यू फुलेरा, जो 190 किलोमीटर की लेंथ थी। अब इसके अंदर कौन कौन से 5 स्टेट जो है वो कवर होते हैं, तो उसका आएगा हमारा RH मग, तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है, जिसके अंदर आता है हमारा राजस्थान, हरियाणा, इसमें आता है महाराष्ट्र, इसमें आता है हमारा यूपी, और सेकंड लास्ट आएगा हमारा गुजरात। तो ये हमारे जो टोटल है, ये इसके अंदर 5 स्टेट कवर होते हैं हमारे वेस्टर्न कॉरिडोर के अंदर। इसके बाद हमारी जब सेकंड टेस्टिंग हुई थी दिसंबर 2018 के अंदर, तो सेकंड ट्रेन जो टेस्टिंग हुई थी वो हुई थी रेवाड़ी से लेके मदार तक की, अजमेर राजस्थान, 306 किलोमीटर। वेस्टर्न कॉरिडोर को जो है वो इलेक्ट्रीफाइड करना है डबल लाइंस के अंदर, और रेलवे ट्रैक जो है वो एक्सल लेंथ उनकी होती है 32.5 टन, और 250 मीटर टन जो है इस पर ट्रेन जितनी उसकी लंबाई होती है वो चलती है। अगर हम नॉर्मल ट्रेन की बात करें तो उसकी एक्सल लोड होती है 25 टन। DFC's बोर्ड गोज, अब बोर्ड गोज क्या होता है, इसके अंदर होता है जो दो ट्रैक के बीच की दूरी को बताता है, जैसे ये ट्रैक 1 है 2 है, तो इसकी जो दूरी को बताता है उसके बोलते हैं हम ब्रॉड गोज। इसके बाद आता है 5 फीट 6 इंचेस होते हैं, और नॉर्मल में आता है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड की जो लंबाई है वो होती है 4 फीट 8.5 इंचेस। इसके बाद आता है हमारा ईस्टर्न रेलवे कॉरिडोर। ईस्टर्न रेलवे कॉरिडोर की लेंथ होती है 1839, जिसके अंदर हमारा सिर्फ ये सिंगल लाइन के ऊपर ही बना हुआ है, और 447। इसके बाद जो ऑपरेशनल, जो जहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, जो टाटा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो कहाँ से चल रहा है, खुर्ज से लेके बहरपुर, हरियाणा से लेके यूपी, इस लाइन तक का, इतने डिस्टेंस तक का अभी ये ऑपरेशनल है, यहाँ पर अभी जो है हमारा काम चल रहा है। इसके बाद आता है हमारे, इसकी शॉर्ट फॉर्म आएगी JHW पब। इसके बाद इसके अंदर स्टेट जो है वो कवर करते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल 6 स्टेट जो है वो इसके अंदर कवर होते हैं। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न कॉरिडोर आता है वो किसके अंदर आता है, कौन से स्टेट में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यूपी के अंदर। टोटल यूपी के अंदर कितने किलोमीटर के आते हैं, 1058 किलोमीटर। अब इसके बाद आता है हमारा जो ऑपरेशनल है, जो अभी भी जहाँ पर काम चल रहा है हमारा, वो आता है न्यू खुर्ज से लेकर न्यू बहापुर, और ये हमारा चला था 25 दिसंबर 2020 के अंदर। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर। तो ये कहाँ से कंट्रोल होता है, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था, ये प्रयागराज से होता है, जिसकी टोटल लेंथ कितने एकड़ की है, 4.2 एकड़्स। 150 लोग इसके अंदर अभी भी काम कर रहे हैं। जिसके अंदर कंपनी की बात करें कि कौन सी कंपनी ने इसको बिल्ड करा है, तो वो आता है एल्स्टॉम कंपनी। इसके अंदर हमारी रोरो सर्विसेज होती है, रोरो सर्विसेज के अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा सिर्फ वेस्टर्न कॉरिडोर के अंदर ही है ये सर्विस, रोरो सर्विस, ईस्टर्न में नहीं है, जिसकी लंबाई आती है 7.1 मीटर्स। इसके बाद आती है 1999 के अंदर कोंकण रेलवे के अंदर रोरो सर्विस इन्होंने दी थी। DFC फ्रेट ट्रेन लेंथ जो है उसकी है 1.5 किलोमीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 2 किलोमीटर, और अभी हम जिसका यूज़ करते हैं वो हमारा है 13,000 टन्स। मैक्सिमम ये माल उठा सकती है 15,000, और जितना हम अभी लोड करते हैं वो है 13,000। मैक्सिमम कंटेनर इस पर हम कितने रख सकते हैं, 400 कंटेनर्स। फ्रेट ट्रेन मैक्सिमम स्पीड होती है इसकी 100 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्मल हम कितने पे चलाते हैं, 75 किलोमीटर पर आवर। लोकोमोटिव इंजन इसके अंदर आता है 800 इलेक्ट्रिक्स और 12,000 हॉर्स पावर। अब रोरो सर्विस क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ी सी हमारी ट्रेन होती है, उसके ऊपर अगर हमें कभी ट्रेन जो ट्रक होता है उसको अगर हमें ऊपर चढ़ाना हो या उसको उतारना हो, तो ट्रक को अगर हमें चढ़ाना हो तो उसे बोलते हैं रोल ऑन सर्विस, और अगर ट्रक को हमें उतारना होता है तो उसे हम बोलते हैं रोल ऑफ सर्विस। तो ये दो हमारी सर्विसेज होती है, जो कि अभी कौन दे रहा है, वेस्टर्न रेलवेज।
इसके जो इससे क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट रिडक्शन होती है। जैसे कि आप ये देखो, इसके अंदर बहुत सारा हमारा जो है, बहुत सारे रॉ मटेरियल है, इसमें भी है। तो इन सबको हम अलग अलग लेके जाएंगे, तो इससे अच्छा हमने इन सबको लोड कर दिया है ट्रेन के ऊपर, जिससे हमारा कॉस्ट रिडक्शन होगा, फ्यूल बचेगा, और ये इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम सामान को उस ट्रक के अंदर लोड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर, जिसकी टोटल लेंथ है 2000। ये हमारा अनाउंस किया था सुरेश प्रभु ने 2016-17 के बजट के अंदर, और इसको अप्रूव किया गया था 2021 के बजट में। ये हमारा पीपीपी मॉडल पे चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर, जिसके अंदर हमारी लेंथ आती है जेएनपीटी बुरसवल से लेकर खड़गपुर। ये वेस्टर्न कॉरिडोर से नहीं मिलता है, ये उससे अलग में जाता है। इसके अंदर जो टोटल स्टेट जो कवर्ड होते हैं वो 7 स्टेट्स आएंगे, GMMOWCJ। इसमें आता है हमारा वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब नॉर्थ तो ये यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, एंड साउथ तो ये इसको कनेक्ट करने वाला। तो ये हमारा बिगेस्ट अंडरगो रेलवे है, और जो भी इसका काम चल रहा है। तो ये हमारा आता है इटारसी से लेकर विजयवाड़ा। इसके अंदर आता है हमारा ये इसके अंदर ये एरिया हमारे भी कनेक्टेड है। ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ आती है हमारी 1115। ये अभी हमारा प्रपोज किया गया था 2014-15 के बजट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में पढ़ा, और इसकी कहाँ कहाँ पर ऑपरेशनल इसके सेंटर्स हैं, और इसके कौन कौन से कॉरिडोर्स आते हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हमने पढ़ा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।